स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीबी क्लासेस सीबीसी पर। और आज हम संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक क्रमागत पूर्णांक की। क्रमागत पूर्णांक, देखिए क्रमागत पूर्णांक क्या होती हैं कि तो क्रम से आने वाली क्रम से आने वाली पूर्णांक क्या कहलाती हैं? क्रमागत पूर्णांक कहलाती हैं। क्रमागत पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, क्रम से आने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्रम से आने वाली जो पूर्णांक हैं वो क्या कहलाएंगी? क्रमागत पूर्णांक कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या है? क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, या कोई मान लीजिए 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये सभी संख्याएं हैं क्या है? क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं। यानी कि कहा जाए तो निकटतम दो क्रमागत पूर्णांक, ठीक है, दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? एक का अंतर होता है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे 1, 2 और 3 है, तो 1 और 2 के बीच कितने का अंतर होगा? 1 का। 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर होगा। उसी तरह 12 और 13 में कितने का अंतर होगा? 1 का अंतर होगा। 13 और 14 में 1 का अंतर होगा। यहाँ देखिए, प्लस और माइनस की बात नहीं है, बस उनमें एक डिफरेंस जो होता है, जो अंतर होता है, वो कितने संख्या का होता है? एक संख्या की होती है। ठीक है, चलिए, यानी कहा जाए कि यदि कोई संख्या मान लीजिए कि यक्स है, तो उसका ये जो संख्या है, मान लीजिए यदि कोई यक्स जो है पूर्णांक है, तो उसका क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या होगी? क्या होगा? देखिए, यक्स, अब देखिए कोई संख्या यक्स है, अब हमको पता है कि उसकी क्रमागत संख्या क्या होती हैं। जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, उसका और जो दी गई संख्या के दोनों के बीच में कितने का अंतर होता है? 1 का। तो हम क्या करेंगे? यक्स में 1 जोड़ देंगे, तो आगे की जो संख्या होगी हमारी मिल जाएगी। यानी यक्स प्लस 1 क्या होगा? इस यक्स का क्रमागत संख्या होगा। ठीक है, इस यक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा? क्रमागत संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 5। अब कहा जाए 5 का क्रमागत पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 5 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यानी कि हमारा 6 क्या होगा? 5 का क्रमागत पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्रमागत का मतलब ये क्रम से आने वाली संख्या। क्रम से आने वाली संख्या यानी क्रम आगत। अब क्रम कैसे आएगा? एक के बाद एक आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एक के बाद 4 लोग के बाद फिर एक आएगा, ऐसा नहीं है। क्रमागत यानी क्रम से आएगा, यानी कि एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा। उसका हमेशा अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रमागत विषम, जो क्रमागत सम संख्या की। ठीक है, सम पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी? तो चलिए बात करते हैं क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी? देखिए, क्रम से आने वाली सम संख्याएं
क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्या कहलाएंगी? क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यह मान लीजिए सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसको 2 से भाग देने पर पूरी पूरी तरह क्या होती है? विभाजित हो जाती है, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो मान लीजिए कोई क्रम से सम संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे 2 4 6 8। देखिए 2 4 6 8, इनमें हमेशा इनके बीच में अंतर कितना होगा? 2 का अंतर होगा। यानी निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी सम संख्या होगी, क्रमागत संख्याएं जब लिखी जाएंगी एक साथ, तो उनके बीच हमेशा 2 का अंतर आएगा, 2 का। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि कोई x सम संख्या है या सम क्रमागत या क्रमागत सम संख्या है, तो इसकी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? ठीक है, यदि कोई x जो है सम संख्या है, तो उसकी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? हमको क्या पता है? हमें पता है कि कोई भी सम संख्या होगी, यानी ये 2 निकटवर्ती क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो उनके बीच हमेशा अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। यानी कि कोई भी क्रमागत, अगर एक मान लीजिए x जो है क्रमागत सम संख्या है, तो इसकी क्रमागत जो सम संख्या आएगी, तो हमेशा उनके बीच कितने का अंतर होता है? 2 का। यानी कि हम 2 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना क्या हो जाएगा? यह इस x का क्या हो जाएगा? क्रमागत संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई क्रमागत विषम संख्या है, मान लीजिए हमारा है 18। ठीक है, तो इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी? 18 में हम 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, 18 की क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, 18 की क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्रमागत विषम संख्याओं की। क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। तो क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1 3 5 7,
ये क्रम से विषम संख्या है तो क्या होंगी, ये क्रमागत विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, इसका मतलब देखिए इनके अंतर भी 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 5 है, 5 के बाद 7 है, तो इनके बीच भी देखिए अंतर कितने का हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है, 2 का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं निकटतम दो विषम संख्याओं या दो क्रमागत विषम संख्याओं निकटतम दो विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। ठीक है, यानी विषम संख्याओं में भी कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो यदि x कोई विषम संख्या है तो इसकी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, देखिए इसका भी वही होगा। ठीक है, जो सम संख्या क्या है, तो यक्स इसमें कितना जोड़ेंगे, 2। ये क्या होगा, यह हमारा इस यक्स का क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या बराबर योग बट्टा n। क्या हो जाएगा, योग बट्टा n। यानी कि कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए n संख्या है, उस n संख्याओं का योग दे दिया है। अब कह रहा है उसकी ठीक बीचली संख्या ज्ञात कीजिए, मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसका सूत्र क्या होगा, योग, जितना योग दिया है वो और उसका बट्टा कर देंगे जितनी संख्या दी है। जैसे मान लीजिए कि कोई उदाहरण देख लीजिए कि मान लीजिए कि कोई ऐसे कर लेते हैं, चलिए कह रहे 3 यानी कि 3, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे अंक में लिखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना हो, 24 हो। या 24 है तो ठीक बीच की संख्या बताइए, ठीक बीच की संख्या बताइए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, देखिए योग कितना दिया है, योग दिया है मेरा, देखिए हल करेंगे इसको, योग कितना है, योग है हमारा 24 और संख्या कितनी है, संख्या है 3, संख्या यानी कि n। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या करेंगे, बीच की संख्या लिखेंगे, बीच की या ठीक बीच की संख्या बराबर योग बट्टा n। तो योग कितना है, 24 बट्टा 3, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 8। यानी ठीक
बीच की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, ठीक, बीच की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। चलिए अब हम दूसरा सूत्र देखते हैं। देखिए ये जो नियम है, ये जो नियम है नोट करके लिख लीजिएगा। ये जो नियम है कब, ये जो सूत्र है कब लागू होगा? जब संख्या जो होगी, संख्या क्या होगी? विषम में दी होगी। विषम में मतलब 1, 3, 5, 7, जब इस तरह की संख्या दी होगी तब अगर इसका योग दिया है तब हम इसको सूत्र को निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे मेरा सवाल देखिए क्या है, उदाहरण में 3 क्रमांक संख्याओं का योग कितना है? 24 है। ठीक, बीच की संख्या, समझ आ रहा है? यानी कि जो संख्याएं होंगी 3, 5, 7 ऐसी विषम संख्या में होंगी तब उसका सूत्र क्या होगा? योग बटा n हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये था, ये विषम संख्या के रूप में अगर पूछेगा कि 1, 3 या 5 संख्याओं का योग इतना है या 3 संख्याओं का योग है, तब हम क्या करेंगे? योग बट्टा जो संख्या दी हुई है उससे भाग कर देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, और बीच की संख्या आ जाने से पहली, दूसरी, उसके पहले, उसके बाद वाली संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहे कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तब हम क्या करेंगे? कहे कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तब तीसरी संख्या बताइए, तब क्या करेंगे? तो देखिए उसके लिए अलग सूत्र है कि यदि यदि कोई यदि कोई x, ठीक है, x सम संख्या, देखिए सम है, विषम भी हो सकता है, सम संख्या क्या है? सम संख्या है, तो उसके बाद बाद वाली उसके बाद वाली सम संख्याएं, तो उसके बाद वाली सम संख्याएं क्या होंगी? क्रमशः क्या हो जाएंगी? देखिए पहली संख्या x हो गई। ठीक, अब इसके बाद की दूसरी x क्रमागत सम संख्या क्या होगी? x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी? दूसरी। अब फिर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो तीसरी हो जाएगी। x प्लस 2 अब प्लस 2 जोड़ देंगे, इसका मतलब x प्लस 4, यह हमारा क्या हो जाएगी? तीसरी क्रमागत संख्या हो गई। अब चौथी क्रमागत संख्या लिखने के लिए तो x प्लस, देखिए या तो x प्लस 4 में ही आप क्या करिए? 2 जोड़ दीजिए तो अगली आ जाएगी, या x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर देंगे 3 बार, तो यह चौथी संख्या हो गई। x प्लस 6, ये कौन सी संख्या हो गई? चौथी हो गई। देखिए x जो सम संख्या दिया है पहली, x प्लस 2 उसकी दूसरी संख्या हो गई, x प्लस 4 उसकी तीसरी संख्या हो गई, और x प्लस 6 उसकी चौथी संख्या हो गई। इसी तरह पांचवी संख्या x प्लस 8 हो जाएगी, छठी संख्या x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अगर हम सवाल देखते हैं, चलिए इस पर एक सवाल देखते हैं, समझ आ जाएगा और अच्छे से। कह रहा है कि चार क्रमागत सम संख्याओं 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 36 है। कितना है? 36 है। तो इसकी तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है? योग कितना है? योग हमारा 36। ठीक है, तो हम 4 क्रमागत संख्या पूछ रहा है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग दिया 36। तो हम चारों क्रमागत संख्या जो हम ऊपर लिखे हैं, x पहली संख्या, x प्लस 2 दूसरी संख्या, x प्लस 4 तीसरी संख्या, और x प्लस 6 क्या हो जाएगी? चौथी हो जाएगी। इन चारों क्रमागत को संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और बराबर 36 कर देंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। तो देखिए x पहली संख्या हो गया, x प्लस 2 दूसरी संख्या हो गया, प्लस x प्लस 4 तीसरी संख्या हो गया, प्लस x प्लस 6 चौथी संख्या हो गया। अब इन चारों को क्या किए? प्लस कर दिए हैं,
प्लस कर दिए हैं, यानी योग कर दिए हैं, योग किए हैं तो कितना आंसर है, इसका योग लिखा है 36 है। अब क्या करेंगे, चर राशि को चर में और अचर राशि को अचर में जोड़ देंगे हम अपने नियम के अनुसार। तो देखिए एक एक्स और एक एक्स, एक एक्स और एक एक्स, कितने एक्स है, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस, देखिए कितना अंक है इसमें, 2 4 6 6 12, कितना है 12, बराबर कितना हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे, हम 4x इधर लिखेंगे और बराबर 36 में से यह प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 12 घटा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4x बराबर 36 में से 12 जाएगा, कितना होगा, तो देखिए 6 में से 4 2 गया तो कितना हो जाएगा 4, और 3 में से 1 गया 2, ठीक है, कितना हो गया 24। चलिए अब x जो है, अब इसके x का मान निकालेंगे, तो देखिए x में 4 का गुणा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24। अब इधर x में 4 का गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे। तो देखिए x बराबर कितना होगा, 4 से भाग करेंगे 24 में, तो 4 छक्के 24, कितना हो जाएगा 4 छक्के 24। देखिए पहली संख्या हमारा निकल गया, क्या है 6 है, पहली संख्या हमारा 6 है। अब पूछ रहा है तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या हमारा क्या है, x प्लस सॉरी x प्लस 4 तीसरी संख्या है, x प्लस 4 क्या है, तीसरी संख्या है। तो लिखेंगे तीसरी संख्या बराबर, तीसरी संख्या बराबर कितना है, तीसरी संख्या x प्लस 4। अब x प्लस 4 में x का मान रख देंगे, तो यानी कि 6 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 10, यानी तीसरी संख्या पूछा था, तो तीसरी संख्या हमारा क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। देखिए अगर विषम संख्या का निकालना है तो भी यही तरीका होगा, यही सूत्र होगा। यदि मान लेते हैं अगर आप लिखना चाहेंगे विषम संख्या के लिए, तो क्या लिखेंगे, यदि कोई x विषम संख्या है तो उसके बाद वाली विषम संख्याएं क्रमशः x पहली विषम संख्या हो जाएगी, x प्लस 2 दूसरी विषम संख्या हो जाएगी, x प्लस 2 प्लस 2 यानी x प्लस 4 तीसरी विषम संख्या हो जाएगी, x प्लस 6 चौथी विषम संख्या हो जाएगी, x प्लस 8 पांचवी विषम संख्या हो जाएंगी। अगर यही संख्या को हम विषम संख्या के रूप में निकालें, अगर देख 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है, तो इसकी तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो भी वही आंसर होगा, उसी तरह का होगा, ठीक है। सम और विषम से कोई ऐसा वो नहीं है इसमें, बस आपको बस यह याद करना है। उसके बाद चाहे वो सम लिख कर आए चाहे विषम लिख कर आए, जो योग होगा उस पे और इन संख्या पे डिपेंड करेगा, और यह नियम आप आसानी से इसी तरह से लिखते जाएंगे। 5 संख्या पूछ रही है तो 5 अंक 5 क्रमांक संख्या तक आपस में जोड़ दीजिए, और अचर को चर को अलग अलग जोड़ के जैसे हम साधारण सवाल हल करते हैं उसी तरह से आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम कुछ आप लोग को महत्वपूर्ण सवाल देंगे, आप लोग घर पे करिए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, और कोई सवाल नहीं हल हो पा रहा है तो फिर हमसे कमेंट करके बताइए, फिर हम कल उसको क्या करेंगे, फिर सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए, पहला सवाल लिखिए। पहला सवाल है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 180 है। तो
चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी, चलिए पांचवी, चौथी पांचवी संख्या, चौथी और पांचवी कर देना। चौथी पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल है 5 क्रमागत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का योग, का योग कितना है? 55 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी, तो क्या होगी? सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 क्रमागत, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना है? 51 है, 51 है। तो ठीक बीच वाली, ठीक बीच वाली, ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन लिख लीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, तो दूसरी संख्या क्या है? क्या है? ठीक है, तो आप लोग इन पांचों प्रश्नों को हल कीजिए, कल हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज आप लोग हल कीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, फिर हम इसको क्या करेंगे, हल करके दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।